अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक हम कह सकते हैं मिरेकल्स की हम बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अभी तक हम बहुत बखूबी अंदाज में अंडरस्टैंड करते आए हैं और केमिस्ट्री की बात की जाए तो हर एक चीज़ मिस्ट्री से भरी पड़ी है। तो आज हमने क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर में हम क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो केमिस्ट्री में आज हमने डील करना है सबसे पहले तो जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो हम अल्काइल हैलाइड्स को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे क्योंकि ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमें पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, किस तरह के कंपाउंड्स को अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। तो हमें ये पता होगा कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो फिर हम चलेंगे टूवर्ड्स जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इससे मुराद क्या है, डी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन किस बात को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और लास्ट में फिर हम रिएक्शन की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कीन को हम डेवलप करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम इस वक्त डील कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को, जो कि सेकंड मेथड है। यानी ये जो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे ये सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का। जी तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास एक नई टर्म है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, और उसके बाद फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द dehydrohalogenation of alkyl halides to prepare alkene, ठीक है। So first we will discuss alkyl halides। देखो, एक टर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जब हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें हमने एक टर्म डिस्कस की थी जिसका नाम था हमने कहा था डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के मतलब हमने क्या कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन अल्केन, ठीक है, जैसे कोई भी, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी वी हैव ईथेन, ये ईथेन हमारे पास एक अल्केन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें जो दो कार्बन एटम है इन पे जुड़े किसी भी हाइड्रोजन एटम को जब आप रिप्लेस करवा देते हो विद अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इन तीन हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देता हूं विद एनी हैलोजन एटम, ठीक है। हैलोजन एटम की हम इस वक्त बात करें, दैट मे बी फ्लोरीन, that may be chlorine, that may be bromine, that may be iodine, और कलेक्टिवली इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद x के साथ जनरली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी हाइड्रोजन अगर मैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं विद अल्केन, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या कहलाता है ये? अल्काइल हैलाइड कहलाता है, ठीक हो गया। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि हम देखते हैं कि अल्केन अगर हम सिंपल लें तो उस अल्केन में जो जुड़े कार्बन एटम्स पर के साथ हाइड्रोजन एटम्स हैं उनमें से किसी भी हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिप्लेस करते हो विद हैलोजन, द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं? इसको हम अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और हमने एक्स मेंशन किया तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स रिप्रेजेंट्स ऑल हैलोजन एटम्स इंक्लूडिंग फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन, ठीक है। और इसको भी हम जनरली जो है आर के साथ शो करते हैं। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है? आर एक्स, ठीक है ना। आप एक बात जानते हैं कि जनरली हम किसी भी अल्काइल ग्रुप को अल्केन में, यानी कि जब भी हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो रिजल्टिंग स्पीशी अल्काइल कहलाती है। तो आर रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्काइल ग्रुप को, कोई भी हो सकता है, वो CH3 CH2 भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 भी हो सकता है, मे बी CH3 ओनली, ठीक है। तो ये आर वेरी कर सकता है, ठीक है। सो ये जनरल फार्मूला है किसका? अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं डेफिनेशन तो मैं डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि द कंपाउंड, या कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained by the replacement of one of the hydrogen atom of alkane with हैलोजन, ठीक है।
यानी कि हम जब भी किसी एक अल्केन में किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हैं विद एनी हैलोजन एटम, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है दैट विल बी कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। और हम इसी की ही बात करने जा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को ही हम फोकस करेंगे। अल्काइल हैलाइड के हवाले से ही हमने इस वक्त बात करनी है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि अल्काइल हैलाइड की टर्म आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि ये बेसिक है। जब तक आपको कंपाउंड के बारे में नहीं पता होगा अल्काइल हैलाइड है किस चीज का नाम, ठीक है, किस तरह के कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोसेस को, रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। सो हम इस वक्त जाएंगे टुवर्ड्स द मेन टॉपिक विच इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की बात कर चुके हैं, सो वी विल डिस्कस व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो मूव करते हैं टुवर्ड्स दैट, जल्दी से मूव करते हैं। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें ये जो वर्ड है ना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, पहले हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की तरफ को मूव करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास एक टर्म हो और उस टर्म का स्टार्ट हो रहा हो विद डी, ऑर्गेनिक की बात हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आपका स्टार्ट, एक टर्म का स्टार्ट हो रहा हो विद डी, तो डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। क्या होता है? रिमूवल। इट रिफ्लेक्ट्स रिमूवल, रिमूवल, ठीक है। और हाइड्रोहेलोजिनेशन का वर्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है? अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है हाइड्रो, और ये शो करता है किस बात को? हाइड्रोजन को, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट जिसको हमें हाईलाइट करना है वो क्या है? हैलोजन, हैलोजन, ठीक है। सो ये किस बात को रिफ्लेक्ट करता है? हैलोजन को, नो डाउट, ठीक है। सो समझ आई आप लोगों को कि टर्म को हमने जब स्प्लिट किया ना, उसके मीनिंग की हमने बात की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी टर्म जो कि हाइड्रोजन और हैलोजन के रिमूवल की बात कर रही, ठीक है। एक ऐसी टर्म या एक ऐसा रिएक्शन जो हाइड्रोजन और हैलोजन के रिमूवल की बात करे, इस तरह के रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का हम नाम देते हैं, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। सो जरा डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर वर्ड्स में। हम कहते हैं द टाइप ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन in which removal of hydrogen and halogens take place from the consecutive atoms, carbon atoms, ठीक है जी। यानी कंसेक्टिव का वर्ड जो है ये आपको बताएगा कि एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? कि साथ जुड़े, साथ जुड़े, ठीक है। मैं एग्जांपल आप लोगों को राइट करूंगा, आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी करूंगा, रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन करना ही है, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, एक दफा रिवाइज करते हैं, फिर मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन की तरफ, एग्जांपल की तरफ ले जाऊंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेशन और जाहिर सी बात है एक्सप्लेन जरूर हो जाएगी। द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन टेक प्लेस फ्रॉम द कंसेक्टिव कार्बन एटम, कंसेक्टिव मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम, नियर कार्बन एटम, जो कि साथ जुड़े कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। इस तरह की कार्बन एटम से जब भी ये प्रोसेस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड बाय दिस प्रोसेस वी विल गेट अल्कीन, ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। और ये याद रखना आपने कि जब भी हम बात करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तो वी नीड सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस रिक्वायर होंगी, वी नीड a medium, ठीक है, we need a second reacting species that will remove
hydrogen and halogen from the adjacent carbon atom of the alkyl halide. ठीक है, सो अब वो उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि what is basically the need of this reaction. ठीक है, सो ले भी हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, इथाइल ब्रोमाइड हम ले रहे हैं, ठीक है, एंड वी रिएक्ट इट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब मैं उसकी लॉजिक बताऊंगा क्यों लिया हमने. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा सेपरेट करके राइट कर रहा हूं, माइंड ना करना, सिर्फ समझाने के लिए रिएक्शन कहां से कहां यानी किस तरह से हो रहा है, कैसे बॉन्ड टूट रहा है. ये बेसिक तौर पे बुक में जो आपका रिएक्शन है एग्जैक्ट वही राइट करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन थोड़ा सा बॉन्ड्स को सेपरेट करके राइट करूंगा ताकि समझा सकूं कौन सा बॉन्ड कैसे टूटा, कब टूटा, क्या हुआ और कैसे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है. ठीक है जी, सो वी हैव दिस कंपाउंड and we are reacting it with potassium hydroxide. ठीक है, ये क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि इट इज अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. अल्कोहलिक का वर्ड क्या मतलब शो करता है ये भी मैं आप लोगों को अभी अभी जो है थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करूंगा. सो अल्कोहलिक, ठीक है भाई. सो वी आर रिएक्टिंग ethyl bromide with the potassium hydroxide which is alcoholic. ठीक है, and we need some temperature condition as well. We need some heat to remove the hydrogen and halogen to make to convert the alkyl halide into the alkene. ठीक है, so double bond create करना है ना हमने. ठीक है, so final product मैं राइट करूंगा, फिर उसको explain करता हूं कि how we get this product. ठीक है, so final product है ethene, potassium bromide and water. So how we get these products. ठीक है, ये अब हमने देखना है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के तलाश के अंदर हम अपनी डेफिनेशन को भी मजीद रिवाइज कर लेंगे और थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपना कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जरा ब्रेक करें ना. देखो यहां पर अगर आप इन दो बॉन्ड्स की बात, इन दो एटम्स की बात करते हैं, ये पोटाशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल. ये याद रखना आपने, भले आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी आपकी इतनी केमिस्ट्री जरूर स्ट्रांग होनी चाहिए, 9th पढ़कर आ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़कर आ चुके हैं, कि जब भी एक मेटल और नॉन मेटल की आप बात करेंगे सो देयर विल बी नो कोवेलेंट बॉन्ड. यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड. ठीक है, सो क्या होगा, यू विल हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये है कि जब आप इसको तोड़ देंगे ना, जब आप इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, जब आप इसको तोड़ देंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, सो यू विल जनरेट के पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यही ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आप तोड़ेंगे तो ये होगा. ठीक है, अब अल्कोहलिक का वर्ड मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है. देखो मोस्टली जब आप लोग जो है अल्केन के या अल्कीन के या अल्काइन के रिएक्शंस आप लोग करवाते हैं तो यू नीड आप कह लें कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे अल्कीन की बात कर रहे हो, ये प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था अल्केन को. सो बोथ हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, दे विल नेवर डिसॉल्व इनसाइड वाटर. तो वाटर में तो नहीं हो सकते. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं. तो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, रिएक्टेंट को डिसॉल्व करने के लिए और उसको रिएक्शन के काबिल बनाने के लिए वी नीड सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो अल्कोहल बेसिक तौर पे हमारा सॉल्वेंट है जिसपे हमने ये रिएक्शन करवाना है. और अल्कोहल के अंदर जो है हम देखते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्म के अंदर मौजूद रहेगा. ठीक है, अब क्या होगा, यहां दो बॉन्ड टूटेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि D मींस रिमूवल एंड हाइड्रोजन एंड हेलोजन, इसकी हम बात कर रहे थे. सो ये दो बॉन्ड टूटेंगे. अब बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, देखो ब्रोमीन जो है इट इज हेलोजन एंड वी नो के हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन एटम. ठीक है, सो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं एंड कार्बन विल कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. And also here in between carbon and hydrogen we know the bond is not exactly up to the mark, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा polar नहीं है but it still carries some polarity. ठीक है, so ये partial positive charge और ये carbon atom partial negative charge carry करेगा. We will break two bonds, एक तो ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, ये दो bonds हम तोड़ने जा रहे हैं. ठीक है, अब टूटने के बाद क्या होगा, क्योंकि देखो ये हमेशा आपने याद रखना है कि whenever you break a bond, ठीक है, the bond will transfer over the more electronegative atom. तो ये जो bond है that will transfer to bromine and carbon will carry positive charge here. ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर चूंकि carbon more electronegative है, it will carry partial, it is carry partial negative charge. so ये complete electron pair
कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल जनरेट नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमीन विल गो विद नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ना इस कार्बन एटम के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन कार्बन ट्रांसफर होके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस आउट करवा देगा एंड वी गेट फाइनल प्रोडक्ट ईथीन। ईथीन जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन इस OH नेगेटिव के साथ मिलने के बाद बनाएगा वाटर, ये Br नेगेटिव इसके पॉजिटिव को लेके बना देगा ABr, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल है। अगर आप एक एक चीज को समझते हैं, एक एक चीज को परखते हैं, देखते हैं कि रिएक्शन के अंदर कौन सा बॉन्ड कैसे टूटा, क्या लॉजिक थी इसके पीछे और किस तरह से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, तो समझना बहुत आसान है और मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं ऐप के थ्रू, ठीक है। मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। आई होप कि हमारी ये जो टर्म थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये समझ आ चुकी होगी। स्टिल यू हैव कंफ्यूजन, सो मैंने जैसे आपसे कहा यू कैन आस्क। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।